ठीक है। इसमें जो ये जो पार्ट है ये पहला और पेज, इसमें तुम्हें मार्क्स देंगे कि यहाँ पे पहले मैंने बताया कि कितने टोटल 17 पार्ट्स, 17 पार्ट्स में यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे लिखा है कि कितने कितने मार्क्स का है और कितने तुमने ऑब्टेन, मतलब पहला अलॉटेड, मतलब फर्स्ट वाला है ड्रिल, ड्रिल में कितना 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें से तुमने कितना ऑब्टेन किया और वहां पे साइन होगा, जिन्होंने चेक किया उनका साइन। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है ड्रिल। हाँ, ड्रिल ड्रिल हाँ, ड्रिल में है कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। ड्रिल के बाद नेक्स्ट है वेपन ट्रेनिंग है, मतलब डब्ल्यूटी। वेपन ट्रेनिंग में है कितना 35 मार्क्स, 35 मार्क्स। हाँ, फिर नंबर 3 एनसीसी, मतलब एनसीसी के बारे में, उसमें है मार्क्स कितना 5, ओनली 5। ठीक है, 5। फिर नंबर 4 में है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नेशनल इंटीग्रेशन, लिख देता हूँ नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। इसमें होता है 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 30 मार्क्स है नेशनल इंटीग्रेशन। हाँ, इसके बाद नंबर 4 में है नंबर 5 ना, नंबर 5 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, ये लिख लो लीडरशिप। इसमें टोटल मार्क्स होता है टोटल बहुत ज्यादा मार्क्स इसमें 65। हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ये 65। हाँ, अगर तुम देखो और तुम्हारे पास अगर नॉलेज है तो ये इतना मेहनत करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट, खुद का पर्सनल कैसे डेवलप करोगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, फिर लीडरशिप हाँ, फिर नेक्स्ट 6 नंबर में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कितना मार्क होता है 15 मार्क्स होता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि जो इसमें नेचुरल डिजास्टर हो सकता है या फिर मैन मेड डिजास्टर भी हो सकता है। ज्यादातर नेचुरल डिजास्टर के बारे में आता है, जैसे कि मान लो फ्लड हो गया, हाँ, या फिर फायर हो गया, हाँ, इस तरह के। उसमें तुम कैसे, मतलब सिचुएशन को कैसे संभालो, खुद को कैसे सेफ रखो, कैसे बाकी को भी कैसे सेफ रखोगे, डिजास्टर के पहले या फिर डिजास्टर के बाद क्या करोगे, उन सब टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 है, 7 नंबर है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। हाँ, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल अवेयरनेस मतलब सामाजिक सचेतनता और कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब अपने जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ, इसमें मार्क्स होते हैं कितना 30। ये भी 30 मार्क्स है। देखिए क्या आता है हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन में मार्क्स कितने हैं 25। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। तो लाइक हमारे ड्रिल एनसीसी में उसमें 10 मार्क्स ऐसे हैं, लेकिन इन सब टॉपिक्स में बहुत ज्यादा मार्क्स दिए हैं। ठीक है, नहीं, हेल्थ एंड हाइजीन में 20 मार्क्स। ठीक है, 20। उसके बाद है एडवेंचर एक्टिविटीज। ठीक है, एडवेंचर यहाँ पे स्पेलिंग बी ए एन दिया हुआ है। एडवेंचर के स्पेलिंग में क्या होता है बी ई या फिर बी ए, बी ना, ये पे गलत दिया हुआ है एडवेंचर। एडवेंचर एक्टिविटीज। ठीक है, एडवेंचर एक्टिविटीज में मार्क्स है 15। ठीक है, 15। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है। हाँ, अगर प्रैक्टिकली करने का मौका मिले तो ये बहुत
एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक एडवेंचर एक्टिविटीज मतलब बहुत मजेदार कैंप होते हैं। लाइक इसमें होता है रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, ऐसे बहुत सारे हाँ। लाइक ये ज्यादातर लाइक तुम्हें कैंप करने के लिए ले जाएंगे, मान लो किसी पहाड़ में ले गए हैं, वहाँ पे जाके तुम्हें एक्टिविटीज कराएंगे, लाइक पहाड़ पर चढ़ना या फिर वहाँ पे बोट चलाना हाँ, या फिर पैराग्लाइडिंग हाँ, ऊपर से जो छलांग मारते हैं हाँ, लेकिन रस्सी होती है, तुम लोग गिर नहीं जाओगे। उसके बाद और भी होते हैं जैसे कि वो साइकिल से जाते हैं ना इधर से उधर हाँ, ये भी एक तरह का एडवेंचर एक्टिविटीज होता है। इन सब के बारे में क्वेश्चंस आएगा, लाइक तुम्हें पूछ सकता है एडवेंचर एक्टिविटीज क्या होता है, ये क्यों कराया जाता है हाँ, या फिर इसके उद्देश्य क्या है हाँ, इसके एडवेंचर ट्रेनिंग का फायदा क्या होता है हाँ, ट्रेनिंग एक्टिविटीज का फायदा क्या होता है कैडेट्स के ऊपर, ठीक है, इन सब टॉपिक्स। फिर नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। इसमें मार्क्स होता है 10, ठीक है, मतलब प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखें या फिर प्रकृति को लेकर सचेतन रहे, इन सब टॉपिक में आता है, लाइक कैसे साफ सुथरा रखें, ये सब हो सकता है हाँ परिवेश में, या फिर और भी बहुत सारे लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारे हाँ लाइक शिक्षा को कैसे उन्नति करें, ये सब जो नेचर में आता है हाँ टॉपिक। फिर ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, ठीक है, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग इसमें मार्क्स होता है 5, ठीक है, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में सिर्फ 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। ये ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग जो है क्या होता है, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से देखो ये कुछ कैडेट्स को जो है मतलब क्या नॉन स्टॉप काम करते नहीं रहने के, मतलब उनका जो है क्या कहते हैं सहन शक्ति टॉलरेंस या फिर और जो कितना मतलब सहन कर सकते हैं, कितना बेयर कर सकते हैं, वो उस पावर को देखने के लिए ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें लाइक बहुत सारे जिग जंप होते हैं, लाइक ये कभी क्या हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं, पहले सीधा दौड़ के आते हैं, फिर एक हाई वाल होता है उसको जंप करके आते, फिर एक जिग होता है, फिर एक गड्ढा होता है उसको कूद के जाना होता है, इस तरह के बहुत सारे लाइक 11 या फिर 12 शायद इस तरह के ऑब्स्टेकल्स होते हैं, मतलब बाधाएं हाँ, उन बाधाओं को पार करके करके आखिर तक जाना होता है, ठीक है, ये एक तरह का ट्रेनिंग होता है हाँ। इसमें से लाइक मान लो एक जो है एक बाएं तरफ से इस तरह से जिगजैग जंप हाँ हाई वॉल वगैरह हाँ, उसके बाद थोड़ा सा मान लो पानी में कभी कभी तैरा के ले जाते हैं उस तरह का जो इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा मैं एक दिन ऑब्स्टेकल्स को। फिर ऑब्स्टेकल्स के बाद जो है क्या वाला फिर नेक्स्ट आता है जो स्पेशल सब्जेक्ट का हाँ, टोटल इसमें कितना है, टोटल जो अभी तक जो पढ़ाई इसमें टोटल 11 है, 11 में टोटल मार्क्स होता है 245, ठीक है। अभी नेक्स्ट में जो है स्पेशल सिलेबस है, स्पेशल सिलेबस ठीक है, स्पेशल सिलेबस ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या आता है स्पेशल सिलेबस में, तो अच्छे से लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को दिखाई दे। लिख रहे हो ना तुम लोग? स्पेशल सिलेबस में सबसे पहला होता है आर्म फोर्सेस, ठीक है। आर्म फोर्सेस होता है, आर्म फोर्सेस में कितने मार्क्स होते हैं 50, ठीक है। तो इसमें आर्म फोर्सेस के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, लाइक उनके रेजिमेंट्स के बारे में आ सकते हैं कि कितने रेजिमेंट्स हैं वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट जो है 2 नंबर का आता है मैप रीडिंग। हाँ, मैप रीडिंग में मार्क्स होते हैं 25, ठीक है। मैप रीडिंग में 25 मार्क्स हैं। हाँ, इसमें मैप रीडिंग का तरीका लाइक इसमें मैप के पार्ट्स के नाम मैप के नहीं, मैप कंपास के पार्ट्स के नाम आ सकते हैं, या फिर जो किसी भी दिशा कैसे निर्देश करते हैं वो सब क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, या फिर मैप में जो नोटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, इन सब के बारे में आएगा, ठीक है।
फिर नंबर 3 में FCBC, FCNBC मतलब फिलक्राफ्ट और बैटलक्राफ्ट। हाँ, फिलक्राफ्ट बैटलक्राफ्ट में कितना मार्क्स है? 25। ये मेनली एक्चुअली वॉर सिचुएशन होता है, मतलब युद्ध में, हाँ, बैटल फील्ड में कैसे करते हैं, हाँ, वो फील्ड एक होता है फिलक्राफ्ट, एक होता है बैटलक्राफ्ट, ठीक है। उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, लाइक रणनीति कह सकते हो तुम, ये रणनीति कैसे बनते हैं, ठीक है ना। मूवीज में हम देखते हैं ना, लाइक युद्ध से पहले हाँ किस तरह की रणनीति, उनके जो सेनाओं का हम कैसे करेंगे, क्या कौन सा जो है सेनाएं पहले जाएंगे, उस तरह का इसमें FCBC आते हैं। इसमें और भी टॉपिक्स लाइक नेचर को लेकर भी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक नेचर को यूज करके किस तरह से हम खुद को डिफेंड कर सकते हैं या फिर अटैक कर सकते हैं, हाँ, लाइक कौन से लाइक जहाँ पे युद्ध हो रहा है उसमें किस तरह का जो नेचर है, हाँ, वहाँ का जगह कैसा है, हाँ, तो हमें कौन सी जगह पोजीशन लेना चाहिए, हाँ, बहुत सारे लाइक कवरिंग का तरीका भी होता है, हाँ, कि किस तरह से हम खुद को छुपाए रखेंगे, किस तरह से नेचर से एकदम मिक्स हो जाएंगे, उस तरह के कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे, वो FCBC में आता है, ठीक है। तो FCBC का जो है 25 है। फिर नेक्स्ट है वो इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट जो है 4 नंबर, ये लिख लिया ना, मिटाओ मैं। 4 नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट। इन्फेंट्री का क्या होता है पता है? इन्फेंट्री इक्विपमेंट, ठीक है। इन्फेंट्री मतलब सेनाओं में तरह तरह के पार्ट्स होते हैं, लाइक आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इस तरह से इन्फेंट्री बहुत है जो मतलब युद्ध के लिए जाते हैं, सबसे पहले लाइक जो युद्ध के लिए सबसे पहले जाते हैं वो इन्फेंट्री होते हैं, हाँ? सबसे पहले नहीं, मतलब लाइक जो एक्चुअली इन्फेंट्री लाइक कोई को होता है लाइक तोप लेकर यूज करते हैं, कोई को गन्स लेकर यूज करते हैं। इन्फेंट्री जो सेना एक्चुअल जो सेनाएं होते हैं जो तोप इस तरह से किसी इक्विपमेंट के सहारे जो यूज नहीं करते हैं, हाँ, एक वो डायरेक्ट जो है युद्ध में जाते हैं लाइक गन्स लेके, उन्हें कहते हैं इन्फेंट्री, ठीक है। तो इन्फेंट्री के वेपन्स क्या क्या होते हैं, लाइक उनको किस तरह के वेपन्स दिए जाते हैं, वो किस तरह से वेपन से लोडेड होते हैं, कौन कौन से गन है उनके पास, हाँ, किस तरह के बॉम्ब्स है, हाँ, बॉम्ब्स में भी तरह तरह के होता है, और इक्विपमेंट्स उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है ये युद्ध के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन्फेंट्री के बाद आता है और इन्फेंट्री के बाद उसके बाद मिलिट्री, ठीक है। मिलिट्री ये इन्फेंट्री का मार्क है या 15, ठीक है। इन्फेंट्री में 15 मार्क्स है, अभी लिख देता हूँ 15। फिर नेक्स्ट है मिलिट्री, मिलिट्री हिस्ट्री में मार्क्स है 10 15। फिर नेक्स्ट लास्ट में आता है, लास्ट पार्ट है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन में 10 मार्क्स, ठीक है। तो इधर मिलिट्री हिस्ट्री और उसके बाद है कम्युनिकेशन, ठीक है। मिलिट्री हिस्ट्री में 15 मार्क्स, फिर कम्युनिकेशन में 10 मार्क्स। तो इस पार्ट में ये जो स्पेशल सब्जेक्ट एक के पार्ट में टोटल होता है 105, ठीक है। तो पहला का कितना था 245 पहला जो 11 पार्ट्स है उसमें 245, अभी के जो 6 पार्ट्स हैं उसमें है 105। तो टोटल होता है कितना 5 5 10 0 4 5 3 2 3 4 हो जाता है क्यों 2 4 5 ना 0 हां ठीक। तो क्या होता है पहले जो 11 पार्ट्स है उनका 245 मार्क्स टोटल, फिर अभी के जो स्पेशल सिलेबस में ये 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स का 105 तो टोटल 350। ये जो हमारा थ्योरी का मार्क होता है ना 350, तो पता नहीं मैं बार-बार रुपीस का साइन क्यों दे देता हूं, हां 350, ठीक है। तो ये है ना पूरा जो है सिलेबस समझ लिया, हां। इसी में से जो कितने मार्क्स आएंगे ये आएंगे इसी पैटर्न को फॉलो करके, क्वेश्चन पैटर्न ऐसा ही होता है, हां, उसी में से फॉलो करके तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। आ सकता है, मैंने पहले भी बताया कि इतिहास में जो वार हुए हैं, हाँ, इतिहास में जो बड़े-बड़े युद्ध हुए हैं उनके बारे में आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं कि उस वार में क्या-क्या हुआ था, इस तरह के छोटे-छोटे क्वेश्चंस आए, हैं, लाइक उस वार को कौन लीड कर रहा था, उस वक्त कैप्टन कौन थे,
प्रीवियस मिनिस्टर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इस तरह के। जैसे कि ये 2019 में क्या आया है, विजय दिवस के बारे में आया था। हाँ, when and where did ऑपरेशन विजय टेक प्लेस, ठीक है। 2019 में आया था कि विजय, ऑपरेशन विजय, हाँ, जो कारगिल वार था ना, ऑपरेशन विजय कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। कश्मीर स्टेट के अंदर आता था, हाँ, पर अब ये क्या लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में आता है। मतलब ये युद्ध जहाँ पे हुआ था, तो 1999 में मई और जुलाई में लेह में हुआ था ये युद्ध, हाँ, कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन जो लेह में हुआ था, जो तब के टाइम जब युद्ध हुआ था तब वो लेह कहाँ पे, कौन से स्टेट में पड़ता था, जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अब ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। लेटर हिस्ट्री में और क्या आया, और एक क्वेश्चन आया है, इंडिया पोस्ट हाउ मेनी वॉर्स सो फार एंड विथ व्हिच कंट्रीज, मतलब इंडियन अब तक कौन कौन से युद्ध लड़े हैं और कौन कौन से कंट्री के साथ, ठीक है। लाइक पहला आजादी के बाद इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना के साथ 5 युद्ध किया है, ठीक है। आजादी के बाद ही सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के साथ कितने युद्ध हुए टोटल, 5। लाइक कश्मीर वॉर ऑफ 1947 टू 48, ठीक है। कश्मीर वॉर ऑफ, ये किसके साथ हुआ होगा, कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान। फिर इंडिया चाइना वॉर 1962 में हुआ था, फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर एक हुआ 1965 में, और एक इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ 1971 में, फिर कारगिल वॉर भी पाकिस्तान के साथ ही हुआ था, हाँ। तो बिल्कुल मिलाकर 5 में से जो एक जो चाइना के साथ हुआ है, बाकी सब पाकिस्तान के साथ। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ना। कम्युनिकेशन का कितना मार्क्स था, कम्युनिकेशन 10 मार्क्स ना। इसमें एक ही क्वेश्चन आया कम्युनिकेशन का, एनसीसी शिविर के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले दूरसंचार उपकरणों के नाम लिखो। मतलब मेनली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यूज्ड ड्यूरिंग द एनसीसी कैंप, ये हमारे वक्त पे आया था, ठीक है। मतलब एनसीसी कैंप के द्वारा जो मतलब इक्विपमेंट जो यूज करते हैं कम्युनिकेशन के, वो क्या क्या होता है, ठीक है। क्या क्या वो कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है। ओके।